देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है क्लाउड वाला, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ना। एक इसकी खास बात यह है, अगर एंगल कभी चेंज नहीं हुए ना तो आंसर सेम आता है। अगर आंसर एंगल चेंज नहीं हुए ना तो आंसर मेरा सेम आता है। अब देखो इसकी ट्रिक बताओ, अगर मेरे से एमसीक्यू में पूछ लिया जाए ना, अगर मेरे से एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि इसकी हाइट कितनी है कहाँ से, लेक से, तो 60 मीटर था ना, इसका दुगुना कर दो 120 मीटर आंसर है। कब? जब 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल दे रखा हो। अगर इन दोनों में से एंगल बदल गया फिर चेंज हो जाएगी, अगर 45 आ गया फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कभी भी अगर क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे बस 30 और 60 डिग्री एंगल है तो 60 की जगह 20 हो जाए, यानी 60 की जगह 20 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, तो तुम्हें आंसर पता है, यू नो योर आंसर, ठीक है ना। क्या? अगर 60 है तो 120 हो जाएगा। कब? जब 30 और 60 एंगल है। अगर ये 40 है तो क्या आंसर हो जाएगा? 80। 70 है तो क्या आंसर हो जाएगा? 140। 50 है तो क्या आंसर हो जाएगा? आओ देखते हैं, चलो क्या है, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला हुआ है। देखो क्वेश्चन को बारी बारी से समझेंगे क्या क्या दे रखा है इसमें, कि इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, तो पहले तो भैया क्या बनाते हैं? लेक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेक। खूनी लेक, ठीक है भाई। ये क्या है? ये सरफेस है। ये क्या है? सरफेस किसका? सरफेस ऑफ लेक। बड़ा क्वेश्चन समझ लो इधर देख, ठीक है, मजे मत लो, ध्यान रखना। सरफेस ऑफ लेक क्या है? ऊपर वाली सरफेस ऑफ लेक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इस सरफेस ऑफ लेक से देखो साफ साफ लिखा हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव ए लेक। तो भैया लेक से बोला तो यहाँ से ऊपर क्या हुआ? 60 मीटर, ये एक पॉइंट है, ठीक है ना। 60 मीटर यहाँ से, कहाँ से? सरफेस ऑफ लेक से, तो ये 60 मीटर हो गया। और ये ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा हुआ है? यहाँ पर। यहाँ क्लाउड बन रहे हैं। तो मैंने क्या होता था, क्लाउड को क्लाउड तो दिखाऊंगा नहीं, पर यहाँ दिखा रहा हूँ, लेकिन उसे हम क्या मान के चलेंगे? एक पॉइंट मान के चलेंगे, ठीक है ना, एक पॉइंट मान के चलेंगे। तो उसने बोला इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन, जब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात आई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊपर देख रहा होगा। तो यानी क्लाउड तो सीधी सी बात है कि ऑब्जर्वर से ऊपर ही होगा, ऐसा थोड़ा ना देखिएगा छू कर, ये क्लाउड है ना। तो क्लाउड तो हमारे ऊपर ही होते हैं ज़्यादातर मोस्टली हमसे। तो इसने क्लाउड को देखा, तो क्लाउड भी तो यहीं से होगा। कहाँ से? सरफेस से। मान लीजिए ये रहा हमारा, ये हमारा, ठीक है ना। और इसको हमने रेड कर लिया, रेड से कर लेते हैं, चलो ये इसकी लेक सरफेस है, ठीक है ना। बात समझ आ रही है यहाँ तक? इसको देखा, किसको देखा? क्लाउड को। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 30 डिग्री। तो भाई इसको ऐसे बनाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? 30 डिग्री। कहाँ तक? यहाँ तक। सीधी सी बात है। अब भैया इस क्लाउड का लेक में रिफ्लेक्शन भी तो बन रहा होगा कहीं ना कहीं, बन रहा है कि नहीं बन रहा? इस लेक क्लाउड का रिफ्लेक्शन बन रहा होगा नीचे। तो एक बात है, रिफ्लेक्शन जितना ऊपर होता है उतना नीचे दिखाई देगा, ठीक है ना। तो अगर क्लाउड यहाँ पर है तो इसका मतलब एक क्लाउड हमारे यहाँ भी बन रहा होगा नीचे वाटर में। परछाई दिखाई देती है ना, दिखाई देती है रिफ्लेक्शन। तो तुम जितना ऊपर होते उतना नीचे वो दिखाई देगा, होगा कि नहीं होगा? तो हमने क्या करा, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लिया। ये इसका रिफ्लेक्शन है, किसका? रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, परछाई, बादल की प्रतिछाया, ठीक है ना। ये बादल यहाँ था, ये बादल यहाँ। एक बात बताओ, अगर मान लो ये मेरा 60 है, ये भी 60 मान लिया हमने, यहाँ से कहाँ तक? यहाँ तक है कि नहीं? जल्दी बताओ, है कि नहीं? है कि नहीं? है। ये 60 है, इसको हमने कितना मान लिया? इसको h मान लिया कि नहीं मान लिया? अच्छा, टोटल कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक? टोटल कितनी वैल्यू हो गई यहाँ से यहाँ तक? इस पॉइंट से h + 60 दिखाई दे रहा है? h + 60 हुई कहाँ तक? यहाँ तक। तो अब ये दोनों बराबर हाइट की होंगी कि नहीं होंगी? तो यानी अगर मैं यहाँ से भी ऐड करूँ तो इसकी हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? ये भी h + 60 होगी कि नहीं होगी? जब दोनों की हाइट, मैंने क्या था, रिफ्लेक्शन मेरा क्या है? सेम है। क्या है? रिफ्लेक्शन। तो जितना ऊपर उतना नीचे, बादल जितना सरफेस से ऊपर होगा उतना सरफेस से नीचे होगा, ठीक है ना। तो h + 60 ऊपर तो h + 60 नीचे होगा कि नहीं होगा? बात समझ आई कि नहीं आई? तो h + 60 ऊपर था तो h + 60 नीचे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा,
तो अब उसने बोला इसके रिफ्लेक्शन का, इसके रिफ्लेक्शन तो यहाँ था, इसके रिफ्लेक्शन का डिप्रेशन। अब डिप्रेशन बनेगा एलिवेशन बनेगा, फिर वही एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ तक कितना आ गया, ये कितना है 60 है कि नहीं, बताओ जल्दी से बताओ, ये 60 बना कि नहीं बना, क्लियर हुआ यहाँ तक। ये है पूरी इसकी ज्योमेट्री इस वाले क्वेश्चंस की, क्लियर है यहाँ तक। तो जब भी क्लाउड का है या कुछ भी आ जाए, बर्ड है उसका रिफ्लेक्शन है या लेक की जगह कुछ भी हो सकता है, तो ये फिगर बनेगा हमारा हमेशा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि हम सरफेस, अब देखो कुछ बच्चे पता है क्या गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ से बनाने लग जाते हैं, यहाँ से बनाने लग जाते हैं, 60 मीटर इसको मान लेते हैं क्लाउड को, गलत है ना भाई। लेक पे खुद देखो ना, क्या लेक पे खड़ा हो, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ। एक और पीछे वालों, ये क्लियर हुआ कि फिगर नहीं हुआ भाई। मैंने क्या बोला, अगर वो सरफेस पे खड़ा रहेगा डूब नहीं जाएगा, तो इसका ना सरफेस से ऊपर कितने ऊपर खड़ा हुआ, 60 मीटर किसी चीज़ पे खड़ा होगा, कोई पिलर होगा कुछ ही मान लो, ठीक है ना, 60 मीटर यहाँ खड़ा हुआ, यहाँ तक ये क्लाउड बन रहा था ऊपर, क्लाउड को देखा 30 डिग्री का, फिर उसके रिफ्लेक्शन को देखा कितना हो गया 60 डिग्री का। चलो इधर देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये मैं इसको x मान लूँ यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत। दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, एक ऊपर और एक नीचे। आ जाओ भाई, अब मेन सारी चीज़ें देखते हैं हम। तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, ये A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये C हो गया, और ये हमारा A' मान लो इसे, अगर A' C हो गया, ये D हो गया और ये E हो गया, ठीक है ना। चलो इधर देखो, अब सबसे पहले हमने क्या लिखा, लेट AB कितना माना हमने, h मीटर। तो हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द कहाँ से, सरफेस ऑफ लेक, कितनी हो जाएगी, h प्लस 60 मीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब एक बात है, AC बराबर CA' होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन है, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, और हमने क्या ऐड करा, DE बराबर BC होगा कितना, 60 मीटर, लेट DB बराबर EC बराबर कितना, x। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल सबसे पहले कौन से में, ऊपर वाले में, सबसे ऊपर वाले में, ABD। देखो फिगर का ही खेल है, बाकी तो कुछ बचा नहीं। अब इन ट्रायंगल ABD, तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लिया इन्वर्टेड, राहुल समझ में आ रहा है। इन ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या हुआ, AB अपॉन में DB। तो AB की वैल्यू h और DB x, कितना होता है, किससे मतलब है, h से मतलब है, तो x को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, h रूट, भाई सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया होगा इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे इन ट्रायंगल किस में, देखो अब ये वाला देखो ट्रायंगल, यहाँ कौन सा बनेगा, A' B और D, BD, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एंगल है, जरा उल्टा है, ध्यान रखना है, tan 60 बराबर क्या आ जाएगा, क्या आएगी डिस्टेंस परपेंडिकुलर, क्या होगा, A' B होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, ये वाली डिस्टेंस लेंगे, देखो A' B पूरा ये वाला ट्रायंगल है ना, तो A' B और नीचे क्या आएगा, DB, वही सेम। tan 60 A' B कितना दे रखा है, A' B कितना दे रखा है, h प्लस 60 कितना आ गया, 120, h प्लस 60 कितना आ गया भाई। देखो h प्लस 60 तो ये था, और प्लस 60 भी तो जुड़ेगा इसमें, ये होगी ना पूरी, यहाँ से यहाँ तक देखो ये चीज़ ली जाएगी, तो h प्लस 60 ये आ गया। अब h प्लस 60 क्या आ जाएगा, h प्लस 120, और नीचे कितना है, x कितना है, नीचे कितना है, x। तो x की वैल्यू h प्लस 120 अपॉन में इक्वेशन, आ जाओ वही अपना पुराना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, h रूट 3 बराबर h प्लस 120 अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई, h प्लस
120। तो h देखो 3h था, इधर h आएगा तो क्या जाएगा माइनस h, कितना आ जाएगा 120। तो h की 2h बराबर 120, h बराबर 60। कितना आया h बराबर 60 आया। तो जो हाइट है हमारी, हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस क्या थी h प्लस, और हमारी h क्या निकली है, और आंसर क्या आया, क्या बोला था, ए बोला था 120 मीटर। ऐसे अगर ये 40 होता तो 80 आता, 30 होता तो 60 आता, ठीक है ना। हमेशा आंसर दुगना आएगा, कब, जब 30 और 60 का कॉम्बिनेशन होगा। 45 होगा तो बदल जाएगा, ठीक है ना, 45 हो जाएगा बदल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। बस बेटा फिगर का ध्यान रखना, हमेशा रिफ्लेक्शन में ध्यान रखना, जितना ऊपर बनता है उतना लेग के नीचे बनता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन का बस ये रहता है, इसलिए हमने ए सी और सी ए डैश को बराबर लिया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कॉपी करो फटाफट से, ये हॉट क्वेश्चन था हमारा, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है ना। देखो भाई, देखो भाई, इधर देखो, सभी लोग सभी देखेंगे, ठीक है ना। इसने क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए एरोप्लेन, ये दूसरा क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री इफ द प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ 3600√3 मीटर। फाइंड द स्पीड इन द किलोमीटर पर आवर इन द प्लेन। सेम क्वेश्चन है बैलून की तरह, बस हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें स्पीड निकालने का एक कॉन्सेप्ट है वो बताने जा रहा हूँ, बस और कुछ नहीं करना। बाकी फिगर हमारा बैलून की तरह बनेगा सेम। इसमें कोई हाइट नहीं लेके चलना, लड़का लड़की कुछ नहीं दे रखा है इसमें, सीधे सीधी बात है कि एक एरोप्लेन उड़ रहा है, यहाँ पर देखो ये रहा, ये उड़ रहा है एरोप्लेन, और यहाँ से हमने देखा, ठीक है ना, ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन, ठीक है ना, ये ग्राउंड लेवल है। मैं खड़ा था यहाँ पर, मैंने इसको देखा, मैंने इसको देखा, अब फिर आगे बढ़ा, ठीक है ना। हमने इसको देखा, ऑब्जर्वर पॉइंट कहाँ पर है, ग्राउंड पर, ये पॉइंट ए है, साफ साफ दिया हुआ, तो पॉइंट ए से लेके चलना, अपनी मर्जी से कुछ मत ले लेना। ए पॉइंट ये है, ठीक है ना, इसने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है पॉइंट ए यहाँ पर है ग्राउंड पर। तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, 60 डिग्री। कुछ देर बाद क्या हुआ, आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के बाद, भाई डिस्टेंस नहीं है ये, टाइम है, 30 सेकेंड के बाद, ठीक है ना, 30 सेकेंड के बाद क्या हुआ, ये टाइम है, डिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखना, टाइम। 30 सेकेंड के बाद क्या हुआ, कहाँ पहुंचा एरोप्लेन, ऊपर, ऊपर या आगे। जब मैंने एक बार शुरू में क्वेश्चन कराया था तो कुछ बच्चे पता क्या बोलते हैं, अच्छा सर ऊपर, वो तो ऊपर पहुंचेगा ना, इसे ऐसे मतलब फिगर कैसे बनाते हैं, यहाँ था फिर ऊपर। अरे भाई एरोप्लेन है, रॉकेट नहीं है जो ऐसे जा रहा सीधे, एरोप्लेन तो हमेशा ऐसे चलता है ना, रॉकेट ऐसे जाएगा। तो अभी एरोप्लेन कुछ देर बाद यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, ए बी सी डी ई, ठीक है भाई। ई से कहाँ पहुँच गया, डी पर पहुँच गया। टाइम कितना लिया, 30 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या ऐड कर लेते हैं, एक्स मीटर, मतलब एक्स डिस्टेंस कवर करी होगी यहाँ से यहाँ तक। वाई जो हमने बलून में क्या था वही चलना है भाई, यहाँ पर भी वाई मीटर, ठीक है ना, एक्स मीटर और ये वाई मीटर। और हाइट इसकी दे ही रखी है हमें कितनी, 3600√3 मीटर। ये भी कितनी हो जाएगी, सेम, √3 मीटर। ये बात क्लियर है कि नहीं है। अब तुम्हें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें स्पीड निकालनी है। और सबको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम दे रखा है, स्पीड निकालनी तो डिस्टेंस निकालनी होगी। अगर डिस्टेंस और टाइम पता है, डिस्टेंस निकालोगे तो स्पीड निकाल लोगे आराम से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके में मेन का देखो, मेन वही चल रहा है सब। जैसे बैलून में हमने वाई निकाला था, यहाँ भी वाई निकालना है, और जो वाई निकल जाएगा बस उसको क्या कर देना है, डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला याद रखना है हमेशा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्या चीज़, हाँ 30 डिग्री। अच्छा ये तो बनाया ही नहीं भाई। अब जब ये यहाँ पहुँचा तो इसका एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा, ऑब्जर्वर वहीं है अभी भी, तो इसका एंगल कितना हो गया
तो मैंने बोला ये दूर जा रहा है हमसे, क्या कर रहा है ये, दूर जा रहा है, पहले पास था दूर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 30 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले लेके चलेंगे कौन सा, देखो जो दे रखा है हाइट, यानी कि हाइट ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड कितनी हो जाएगी 3600√3 मीटर, ठीक है ना। लेट ए बी कितना माना हमने x मीटर, बी सी हमने कितना माना y मीटर, ठीक है ना भाई। डिस्टेंस बी सी को लिख सकते हैं एक तरह से क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय, लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लेन फ्रॉम ए टू डी कितना y मीटर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बी बराबर डी सी कितना 3600√3 मीटर, क्लियर है। चलो अब दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं और टाइम दे रखा है इसने हमें, टाइम कितना दे रखा है 30 सेकंड, कहाँ से कहाँ तक का, बी से सी तक का, ठीक है ना, बी से सी तक का। चलो बी से सी या ई टू डी, बात एक ही है, यहाँ पर ध्यान रखना, बी से सी या ई टू डी, ई टू डी लिख लो, ठीक है, ई टू डी। अच्छा ये बी और सी वाई है तो ई टू डी भी क्या हो जाएगा वाई, है कि नहीं। चलो अब वही दो ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट अपना, कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक छोटा और एक बड़ा लाल वाला। चलो तो कौन सा लेके चलेंगे इन ट्रायंगल, ई बी ए, ई बी ए तो क्या हो जाएगा tan 60 अपॉन में क्या हो जाएगा ई बी, देखो ना ये वाला ट्रायंगल लेके चल रहे हैं छोटा वाला, अब तो ये देखो बता ए बी, तो tan 60 ई बी की वैल्यू 3600√3 अपॉन में ए बी कितना है x, तो √3 से √3 कैंसिल, तो x बन जाए, x क्या हो जाएगा 3601 इक्वेशन, ठीक है ना, सिंपल सा। इन ट्रायंगल उधर देखो कौन सा लिया जाएगा, बड़ा वाला, देखो यहाँ से डी सी ए तो कितना आ जाएगा 10 बराबर कितना आ जाएगा डी ए सी 1030 3600√3 और ए सी कितना हो जाएगा x प्लस, तो हमें √3 की मल्टीप्लाई इससे कर लो, इधर ले आओ, तो x प्लस कितना हो जाएगा 3600 इंटू √3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 3 6 18 3 10 और ये 2 0 माइनस, बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, √3 की √3 से क्या आ जाएगा 3 और 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो 3600 से, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा। इसके बाद देखो जल्दी से फटाफट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, कितना आया 3600 बराबर 10800 माइनस वाई को इधर लेके आओ, तो 10800 माइनस 3600, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, देखो 0000, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 3 गया 70, तो कितना आ गया, हाँ तो ये कितना है, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 7200 मीटर, तो ईजी था। तो इसका ना डिस्टेंस कवर्ड बाय किससे निकल आई, प्लेन से क्या आ गई 72, तो स्पीड ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ द प्लेन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस कितनी आई है भाई 7200 और टाइम कितना है, 0 से 0 काटो, कितना आया 240, ये क्या आया है मीटर, ये मीटर आया, मीटर पर सेकेंड, और हमें किस में निकालने, किलोमीटर पर आवर में। याद करो किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए कितने से करते हैं, बताओ जल्दी से भाई, 18/5 या 5/18, जल्दी बताओ, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर पर आवर में जाना है 5/18 या मीटर पर 18/5, 18/5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20, ठीक है ना, और 18 की मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा, $864 किलोमीटर पर आवर, आ गया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं भाई। अगर किलोमीटर पर आवर होता है तो मीटर पर सेकंड में जाते हैं ना, जब 5/18 से करते हैं,
और जब 240 मीटर पर सेकेंड है 18/5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है ना, तो हो जाएगा यहाँ से। चलो ये तो हो गया हमारा फाइनल इसका आंसर। ठीक है, तो ये था बस क्वेश्चन वही है। देखो बर्ड वाला भी आ जाएगा, बर्ड वाला भी सेम ही रहेगा कि यहाँ से उड़कर यहाँ पहुँच गई। ठीक है ना, यही सब कुछ चलता रहेगा। ध्यान रखना, बाकी बुक के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देख लेना। एक क्वेश्चन और कराता हूँ हॉट क्वेश्चन में, फिर और कुछ नहीं है। ठीक है, छोटा सा है वो क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये आंसर फाइनली उतार लो, कॉपी कर लो। जब भी स्पीड वगैरह निकालोगे तो ऐसे ही निकालना, हमेशा डिस्टेंस तुम्हें निकालनी होगी। डिस्टेंस तुम्हें दे रखी होती है, डिस्टेंस से मतलब रखना है। टाइम दे या कुछ दे तो उससे कोई मतलब नहीं, उससे बाद में मतलब होता है। ठीक है ना, कॉपी कर लो बेटा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आसान क्वेश्चन है, बस मैं बता रहा हूँ ताकि तुम लोग कई बार छोड़ भी आते हो। द रेशियो ऑफ हाइट एंड शैडो ऑफ ए टावर इज 1:1/√3। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। देखो जब सन होता है ऊपर यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है ना, ये हमारा सन है। ठीक है, सन, अरे लो अच्छा ही बना देते हैं, बढ़िया सा सन बना देते हैं। ठीक है ना, अब तो खुश, बहुत से सन को लेकर ही वो करने लग गए, कह रहे इतना गंदा सन। तो जब सन ने देखा बेटा एक टावर थी यहाँ पर, ये रही एक टावर, तो अब टावर है तो एक टावर तो ऐसे खड़ी रहेगी, है कि नहीं। जब इसकी रोशनी आएगी इस पर तो इसकी शैडो बनेगी कि नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, बनेगी भाई, शैडो बनी कि नहीं बनी। जब सन की रोशनी आई इस पर तो शैडो बनी कि नहीं बनी, और एक एंगल भी क्रिएट हो रहा है। अब वो एंगल क्या क्रिएट हो रहा है, जब यहाँ से हमने बनाया तो ये क्या बोल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना कि नहीं ना, एंगल ऑफ एलिवेशन बना कि नहीं बना। ठीक है ना, ऑल्टीट्यूड एंगल क्या हुआ, यही तो बना हमारा भाई। ये होता है सोलर एंगल, ये क्या होता है सोलर एंगल, ये होता है ऑल्टीट्यूड एंगल हमारा बना, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इससे हमने क्या मान लिया, थीटा। अब इसने क्या बोला, का हाइट क्या दे रखी है, रेशियो में 1, लेकिन हम 1 तो मानेंगे नहीं, तो हम क्या मानेंगे 1 × x मान लो कोई भी, है कि नहीं, रेशियो तो अलग करते हैं ना। अब ये जो नीचे इसने शैडो ऑफ टावर कौन सी है, ये है हमारी शैडो ऑफ टावर, यही तो है। तो ABC, एक बच्चा कहता है सर अरे भाई तो इजी था, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। क्या ऐसा होता है क्या, कभी भी शैडो या तो हमसे बड़ी बनती है या फिर छोटी बनती है, तो इसकी वैल्यू कितनी रखें, या कभी कभी बराबर बन सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/√3, ये वैल्यू दे रखी है पूरी, समझाया कि नहीं आया, अलग अलग लिखेंगे ना उसे। तो ABC हो गया हमारा। अब देखो AB कितना दे रखा है हमें, हाइट ऑफ द टावर, तो हम क्या लिखेंगे AB, यानी कि 1 × x मान लो तो कितना x मीटर मान लो, कुछ ही मान लो x मान लो, उसने दे नहीं रखा है ऐसा कुछ भी। ठीक है ना, हाइट ऑफ द x मीटर मान लिया हमने। और दूसरा क्या मान लिया, बेस, यानी बेस इसकी शैडो, लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो क्या हो जाएगा, x/√3 मीटर होगा कि नहीं होगा। अब क्या करना है इसमें, यही तो लगाना है, tan थीटा एंगल निकालना है, तो मैं tan थीटा कितना हो जाएगा भाई, AB/BC, तो tan थीटा क्या हो गया, AB की वैल्यू x, और ये √3 ऊपर चला जाएगा, x से x, तो क्या आ जाएगा √3/1, यानी √3 की वैल्यू कब होती है, किस थीटा पे होती है, tan में भाई। √3 कब आता है, tan में, बताया था ना ऐसा क्वेश्चन, 60 पे, तो tan 60 लिख सकते हैं, कंपेयर बोथ साइड, तो एंगल कितना आ गया भाई, कंपेयर बोथ साइड, tan है, tan फंक्शन सेम है तो थीटा भी तो सेम होगा, तो थीटा कितना हुआ, बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। tan को काटना मत, ऐसे मत कर देना, अगर पेपर में तुमने ऐसे कर दिया ना तो बेटा गलत हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ, इसको काटना मत, कभी भी फंक्शन कटता नहीं है, बस कंपेयर किया जाता है। ये tan फंक्शन सेम है तो थीटा भी क्या होगा, दोनों का सेम ही होगा, इसीलिए हम कंपेयर करते हैं, कभी काटते नहीं है। ठीक है, कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कटते नहीं एक दूसरे से, ध्यान रखना हमेशा। चलो कॉपी कर लो, ये बस ये बताना ये चाहता है कि एंगल जब भी सन का बने तो यहाँ बना देना, और कभी कोई सोलर एंगल ही पूछेगा तो यहाँ पर ही बना सकता है वो।
ठीक है, ये ध्यान रखना। इस तरह से निकालता, कभी कभी 1 या 2 नंबर में पूछ लेता है इस तरह क्वेश्चन। तो ये तुम्हारा चैप्टर बेटा खत्म हो गया हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का। इसके क्वेश्चंस करो, ये हमारे हॉट क्वेश्चंस थे, और भी हॉट क्वेश्चंस हमारे पास है, लेकिन पेपर के देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, अभी इतना ही इसको स्टॉप कर रहे हैं। बाकी आगे जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कोई भी एक हॉट क्वेश्चंस की अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में सेंड करो हमें, या हमसे पूछ सकते हो डायरेक्टली, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कर सकते हो उस क्वेश्चंस को। ठीक है ना बेटा, तो ध्यान रखना, और इसी तरह से वीडियो को देखते रहो बेटा, और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, ठीक है ना, और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को करो। ठीक है, जिस तरह से इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, और इससे भी अच्छी वीडियो मिलेगी आने वाले समय में आपको। एग्जाम्पलर और सपोर्टिंग मटेरियल से टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।